इस फिल्म का कहानी में एक लड़की का घपाघप करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होती है, तो इसलिए उसकी बॉयफ्रेंड उसको छोड़कर चला जाता है। फिर उसने डिसाइड करते हैं कि वह सारी चीजें ट्राई करके देखेगी, यानी उसे कैसे पलंग तोड़ने में मजा आएगा। अब हम उसकी खतरनाक जर्नी इस फिल्म में आगे देखेंगे। फिल्म का नाम है अ नाइस गर्ल लाइक यू और यह फिल्म आई थी 2020 में, रोमांटिक और कॉमेडी फिल्म। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी। अब बिना किसी देरी करते हुए फिल्म का कहानी में आते हैं। फिल्म स्टार्ट होते ही हम हमारा मेन कैरेक्टर लूसी को बाथरूम में देखते हैं। वहां पर वह अश्लील शब्द बोलने के लिए प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन उससे गंदे भाषा बोलना आता ही नहीं है और वह वहीं पर चिल्लाने लग गई थी। तभी उसे एक ओल्ड लेडी देख लेती है और इसलिए वह बहुत लज्जित हो जाता है। लूसी ऐसा क्यों कर रही थी हमें आगे यह पता चलेगा। लूसी को हमेशा ही हर एक चीज परफेक्ट चाहिए होता है, इसीलिए वह हर एक चीज का लिस्ट बनाती है। वह एक अमेजिंग वायलिन प्लेयर भी है। आज रात वह अपने बॉयफ्रेंड जेफ के साथ पलंग तोड़ रही थी, तभी उसे कोई चीज लिखने के बारे में याद आती है और वो पलंग तोड़ने में ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था, तो इसलिए वह आगे की करवाएं आधे में ही रुक देती है। तो जेफ बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसका गन फायर नहीं कर पाया और वह कहता है कि तुम्हारा मूड ही नहीं होता है, और जेफ गुस्से में यहाँ से जाने लग गया। लेकिन लूसी उसे रोकने के लिए कोशिश करती है। जेफ कहता है कि बाकी लड़कियां अलग होती है, वह लोग पलंग तोड़ने में इंटरेस्ट होती है, पर लूसी को इन सब से कोई इंटरेस्ट नहीं थे। इसके बाद जेफ चला जाता है और लूसी वायलिन की प्रैक्टिस करने लग जाती है। जब उसकी प्रैक्टिस खत्म हो गई तब वह जेफ के पास आती है और वह देखती है जेफ अपना लैपटॉप ऑन करके सो जाता है और लैपटॉप में पॉर्न था। लूसी फर्स्ट टाइम देखते हैं और वह जेफ को उठाकर कहती है कि यह सारी चीजें मैं नहीं कर सकता। लूसी को यह सारी चीजें बहुत ही डिस्गस्टिंग लगती है। उसने जेफ को कहा, तुम इस तरीके से लड़कियों को कैसे ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हो, तुम्हारा इन सबको सपोर्ट करना बहुत घटिया चीज है। जेफ कहता है कि यह सब तो नॉर्मल चीज है, हर एक आदमी इसे देखता है और यह एक बिजनेस है, इसमें हर कोई कमा रहा है। लूसी यह सब एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, तो जेफ ने कहता है कि तुम्हारे यही तो प्रॉब्लम है, और जेफ लूसी को चैलेंज करता है कि वह एक डर्टी वर्ड बोलकर दिखाएं, लेकिन लूसी मानती नहीं है। लूसी कहती है कि तुम डिसाइड कर लो, एक तो तुम मेरा साथ रहोगे या गंदी गंदी वीडियो देखोगी। जेफ फिर अगले दिन उसको छोड़कर चला जाता है और लूसी की एक वेडिंग में वायलिन बजाने के लिए आज अपॉइंटमेंट थी। वहां पर उसके सारे फ्रेंड्स भी थे। लूसी फिर दूल्हा को देखते हैं, उसका नाम था ग्रांट। यह बहुत ही सुंदर था। लूसी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वेडिंग में रोने लग जाती है। अपने ब्रेकअप के बारे में फ्रेंड्स को बता देती है। ब्रेकअप का कारण जानने के बाद उसकी फ्रेंड प्रिंसिलिया उसी कहती है कि अगर तुम्हें अभी से इंटरेस्ट नहीं है तो तुम 40-50 साल एक आदमी के साथ कैसे रह पाओगे। हमें लाइफ में बहुत सारी चीजें ट्राई करने पड़ती है, और यही मन्ना उसकी दो फ्रेंड को भी था। अब लूसी ने डिसाइड कर लेती है कि वह भी अब सब ट्राई करके देखेगी। उसने एक लिस्ट बनाई, इस लिस्ट में गंदे शब्द बोलना भी था। उसके बाद लूसी वेडिंग में ही बाथरूम में जाकर गंदे शब्द बोलने की कोशिश कर रही थी, और यही सीन हमने फिल्म के फर्स्ट में देखा था। इस लिस्ट में और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे स्ट्रीट क्लब जाना, पॉर्न देखना और भी बहुत कुछ था। इसकी जब वह प्रैक्टिस कर रहे थे तभी वॉशरूम की वहीं से ग्रांट गुजरता है और उसने यह सब सुनकर हंस देता है और वह सोचता है अरे यार क्या जमाना आ गया। लूसी कितना भी ट्राई करें लेकिन वह घपाघप वाली शब्द बोल ही नहीं पाती और रोने लग जाती है। और फिर ग्रांट ने वॉशरूम में आ जाता है। उसने पूछा कि क्या तुम ठीक हो। लूसी कहती है कि सब कुछ परफेक्ट है और कहती है मैं जरा थक गई थी और मंत्र पर रही थी, मैं चाहती हूँ कि दूल्हा दुल्हन हमेशा एक साथ रहे। ग्रांट को यह सब मजाक लगता है और लूसी एम्बैरेस्ड होकर भाग जाती है। उस बेचारी को रात में भी अपने ब्रेकअप की सपने आते हैं। वह उठ जाते हैं और ऑनलाइन से एक गंदे किताब खरीद लेती है। पहले तो उससे यह इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन बाद में यह सब उसे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, यानी उसकी गाड़ी पटरी पर चलने लगी थी। यह उसका फर्स्ट टाइम था। अगले सुबह वह उसकी फ्रेंड्स को घर पर इनवाइट करती है। फ्रेंड्स को लग रहा था शायद लूसी सैड है तो उसे हमारी जरूरत होगी, लेकिन लूसी कहती है कि हम एडल्ट टॉयज की स्टोर पर जाएंगे। लूसी की एटीट्यूड उन्हें पसंद आती है और यह सब स्टोर पर जाते हैं, लेकिन लूसी को वहां पर उस खतरनाक खिलौना के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं थी। किसी और जगह का चीज वह हाथ पर पहनने वाला बैंड समझकर हाथ में पहन लेती है और यहाँ पर उससे वह ग्रांट फिर से मिल जाता है। लूसी जल्दी जल्दी में उससे कहती है कि मैं मदर्स डे का गिफ्ट ढूंढ रही हूँ। ग्रांट भी कहता है कि मैं भी वही कर रहा हूँ। उसी टाइम लूसी के हाथ से वह लिस्ट नीचे गिर जाती है और वह ग्रांट ने देख लेते हैं और वह कहता है कि यह तो सब कुछ कमाल का है। ग्रांट ने कहा कि तुम इतना सब कुछ कैसे मैनेज कर लेते हो। उसने वहां पर एक बहुत ही बड़ा वर्ड यूज किया था, जो वर्ड लूसी को बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि उसे भी परफेक्ट चीजें अच्छी लगती है। लूसी ने यहाँ पर एक चीज लिप बाम समझकर अपने होठों पर लगाई थी और इसका रिएक्शन उसे आ जाता है। ग्रांट इस बात के लिए भी लूसी को चिढ़ाना नहीं छोड़ता है। फिर बाद में ग्रांट ने उससे पूछा क्या मैं तुम्हारा नंबर ले सकता हूँ। लूसी को भी वह अच्छा लगा था
तो वह अपना नंबर उससे दे देती है। उसके बाद हम देखते हैं लूसी आज रात अपने फ्रेंड पॉल के साथ स्ट्रीट क्लब में जाती है। लूसी ने देखा कि यहाँ पर तो खतरनाक डांस चल रहा है। एक्चुअली उन लड़कियों को भी इस काम पर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होते हैं, इसलिए वह रियलाइज करती है कि वह भी नॉर्मल ही है। डांस करते वक्त उसने एक लड़की को नोट देती है, पर यह बड़ी नोट थी, तो इसके बदले में उससे सेंस चाहिए थे। उस लड़की से उसने पैसे निकालने के लिए कोशिश की थी, लेकिन उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होकर उन लोगों को वहां से निकाल देती है। अगले दिन लूसी अपने फ्रेंड के साथ एक एक्सपर्ट से मिलने के लिए जाती है और उसे प्लेजर के लिए एक्सपर्ट ने बहुत सारी चीजें देती है। इनमें से एक चीज लूसी अपने सुरंग में ट्राई कर रही थी और रात में यह सब एक पार्टी में जाते हैं। लूसी को वहां पर वायलिन बजाना था, पर अचानक से उससे इमरजेंसी आ जाते हैं और लूसी को जल्दी से बाथरूम जाना था। इसके बारे में वह प्रिसला से कहती है। प्रिसला यह सब सुनकर वह बहुत हंसती है, क्योंकि लूसी का सुरंग में पानी भर गया था और बाथरूम में जाते जाते लूसी को यहाँ पर ग्रांट मिल जाती है। प्रिसला भी लूसी का मजा देखना चाहती थी, तो लूसी को ग्रांट के साथ छोड़कर चले जाती है। ग्रांट लूसी को डांस के लिए पूछता है और लूसी उसे मना नहीं कर पाती और यहाँ पर लूसी मजा ले लेकर डांस करती है। दिन हम देखते हैं उसने जेफ से मिलने के लिए डिसाइड करती है और लूसी पूछता है कि मैं बिस्तर में कैसे थे, और जेफ बोलता है कि तुम बहुत ही घटिया थी और पूछता है कि क्या तुम किसी के साथ डेट पर जा रही हो, और लूसी कहती है कि हाँ। जेफ उसके लिए बहुत ही खुश था, क्योंकि वह भी किसी और लड़की के साथ डेट पर जा रहा था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में लूसी एक सेमिनार पर जाती है। वह प्रिसला से बात कर कहती है कि मेरे एक वायलिन के ऑडिशन है और वह ऑडिशन उसकी फ्यूचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। प्रिसला ने उसे कहती है कि तुम ऑलरेडी परफेक्ट हो, ज्यादा टेंशन मत लो। प्रिसला पूछती है कि क्या तुम्हें ग्रांट का कॉल आया था। लूसी कहती है कि मैंने अब तक डिसाइड नहीं किया कि उसके साथ उसे कहाँ जाना है। प्रिसला कहती है कि मेरे पास एक शो की 2 टिकट है जहाँ पर तुम दोनों जा सकते हो, और लूसी को वह आइडिया ठीक ठाक लगता है, तो वह ग्रांट के साथ डिनर के लिए आता है और वह लोग डिनर में अलग अलग चीजों पर बात करते हैं और दोनों का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा था। वह लोग एक दूसरे के साथ कभी भी बोर नहीं होते हैं। डिनर के बाद लूसी और ग्रांट उस शो पर आता है और वहाँ का एक लेडी लूसी को टारगेट करती है और वह लेडी कहती है तुम्हारे पास बहुत ही कम सेक्सुअल एक्सपीरियंस है, तुमने अब तक किसी भी चीज पर प्रॉपर्ली एक्सपीरियंस नहीं किया है। उसने ग्रांट की तरफ देखकर कहा अगर तुमने इस आदमी के साथ रहे तो तुम्हें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आएंगे, और लूसी फिर से एम्बैरेस्ड हो गई थी। इसके बाद ग्रांट लूसी को घर पर छोड़ने के लिए आता है और लूसी कहती है कि इन सब चीजों को नहीं मानना चाहिए। वह ऐसा दिखा रही थी कि ग्रांट में उससे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अंदर अंदर से उसके बारे में ही वह सोच रही थी। उसके बाद 1-2 दिन गुजर जाता है और ग्रांट का कॉल आया नहीं था। उसे के बारे में वह अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रही थी। तभी ग्रांट का कॉल आ जाता है। फिर वह दोनों डेट पर जाता है और रात में घपा-घप करके पलंग तोड़ने लग जाते हैं। सुबह होने पर ग्रांट ने जब लूसी का घर देखा, सब अजीबो-गरीब चीजें उसे दिख रही थी। उसने फिर लूसी की वह पंत भी देखा और उससे लगा शायद लूसी प्रेग्नेंट है। इस बात से वह बहुत ज्यादा डर जाता है। एक्चुअली में वह पंत उससे ज्यादा कंफर्टेबल लगी थी, इसलिए वह खरीद लिया था और ग्रांट उधर से जल्दी से निकल रहा था। तभी लूसी उसे देख लेती है और उसे छोड़कर जाता हुए देखकर लूसी को बहुत बुरा लगती है और सोचते हैं कि फिर से उसे कभी भी नहीं मिलेगा। और वह घर को देखती है, वहाँ पर कितना खतरनाक चीजें जमा करके रखी थी वह। उसके बाद वह सब कुछ साफ करके फेंक देती है और रात में लूसी अपने फ्रेंड्स के साथ उनके एक पुराने फ्रेंड को मिलने के लिए जाता है। उस फ्रेंड की एक बॉयफ्रेंड था और उसी के बारे में वह बार बार बातें कर रही थी। आज लूसी अपसेट होती है और वह उससे डांट कर चली जाती है। अब उसकी वायलिन का ऑडिशन पास आ रहा था, तो इसलिए वह प्रैक्टिस करती है। बहुत अच्छा से प्रैक्टिस करने के बाद वह ऑडिशन देकर आते लगा कि यह बहुत ही अच्छा गया है। लूसी की फ्रेंड पोल के फ्रेंड की शादी होने वाली थी, तो इस वजह से वह लास वेगस जा रहे थे। लूसी कहता है कि मुझे भी वहाँ पर चलना है। पोल कहता है वहाँ पर ग्रांट भी होगा। लूसी कहती है कि मैं उसके सामने आऊंगी ही नहीं। इसके बाद लूसी पोल को जबरदस्ती वहाँ पर ले जाती है। बेचारा वह बहुत ही अनकंफर्टेबल हो गया था, इसलिए वह वहाँ से भाग जाता है और लूसी को वहाँ की बॉस ने पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लूसी डर जाती है और कहती है कि मैं यहाँ पर काम करना चाहती हूँ, और वह उसे मना कर देती है। और यह बात जब पोल को बताते हैं तो वह बहुत हंसता है। लूसी को यहाँ पर भी कोई जॉब नहीं मिला। लूसी कहती है कि प्लीज इसके बारे में किसी को भी बताना मत। और रात में यह सब एक बैचलर पार्टी में आते हैं। वहाँ पर सिंगिंग चल रही थी, तो पोल कहता है कि लूसी वायलिन बजा सकती है। फिर लूसी ने बहुत ही बढ़िया ट्यून बजाती है। इसके बाद लूसी से ग्रांट मिलता है। ग्रांट कहता है कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हें फिर से कॉल नहीं किया। मुझे लगता था कि तुम घपा-घप करने में परेशानी होती हो, इसीलिए प्रॉब्लम हो सकती थी। लूसी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ अपने आप को प्रूव करना चाहती थी कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। ग्रांट ने फिर से उससे सॉरी कहता है और लूसी उसे माफ कर देती है। इसके बाद वह लोग दोबारा पलंग तोड़ने के लिए
लूसी के रूम में आ जाते हैं। ग्रांट कहता है कि मैं तुम्हारा बेबी को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। फिर लूसी कहता है कि क्या बात कर रहे हो। ग्रांट ने फिर लूसी की वह वाली पैंट के बारे में पूछता है। लूसी कहती है कि वह मुझे कंफर्टेबल लगी थी इसलिए मैं उसे खरीद ली थी। लूसी रियलाइज करती है कि ग्रांट को लगता था वह प्रेग्नेंट है, फिर भी वह लूसी को एक्सेप्ट करता है। लूसी को यह बात बहुत ही अच्छी लग जाती है और वह ग्रांट के साथ बहुत ही खुश थी। एक दिन उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड जेफ का कॉल आता है और वह शादी कर रहा था। लूसी डिसाइड करती है कि वह बदला लेगी। जेफ हमेशा वीडियो में जिस लड़की को देखता था, लूसी ने उसी लड़की को हायर कर लेती है और वेडिंग में जेफ को उसकी सामने लेकर आती है। जेफ को उसे देखकर बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि आज वह शादी कर रहा है और वह कुछ भी कर नहीं सकता और यही लूसी का बदला था। और फिल्म के लास्ट सीन में हमें दिखाता है ग्रांट और लूसी बहुत ही खुशी से साथ में रह रहा है और यह दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे और लूसी को भी वायलिन की बहुत अच्छी जॉब मिल जाते हैं। और यहाँ पर यह फिल्म खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।